भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होलिका की रात को यानी होलिका दहन वाली रात को आपको कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो रात्रि होती है वो परम सिद्धिदायक रात्रि मानी जाती है। और इस रात्रि में यदि आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होगी वो सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, मन वांछित वर या वधू की प्राप्ति चाहते हैं, मन वांछित संतान की प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर रोगों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या आर्थिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, नया घर चाहते हैं, नया वाहन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको होलिका दहन की रात में इन उपायों को करना चाहिए। आप एक उपाय कर सकते हैं या एक से अधिक भी उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन इस बार वैसे तो कुछ पंचांगों में 7 मार्च को बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 6 मार्च भी बताया है, क्योंकि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। और इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 मार्च 2023 सोमवार की दोपहर के पश्चात यानी शाम को 4:17 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 7 मार्च 2023 मंगलवार को शाम को 6:09 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो 6 मार्च की पूर्णिमा है उसमें भद्रा रहेगी, क्योंकि जैसे ही पूर्णिमा आरंभ हो रही है वैसे ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी। 6 मार्च की शाम को 4:17 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और उसके साथ ही भद्रा भी लग जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 7 मार्च की सुबह 5:14 पर भद्रा समाप्त होगी। तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी और दूसरा होता है फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन यानी राखी बांधना, और फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन करना। वैसे होलिका दहन के संदर्भ में लिखा हुआ है कि होलिका दहन कभी भी चतुर्दशी तिथि में नहीं करना चाहिए, होलिका दहन दिन में नहीं करना चाहिए, होलिका दहन कभी भी प्रतिपदा में नहीं करना चाहिए, और होलिका दहन गलती से भी भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। इसलिए होलिका दहन का जो सबसे श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त रहेगा वो 7 मार्च की सुबह 5:14 से लेकर के सुबह 7 बजे तक का रहेगा, क्योंकि 5:14 पर भद्रा समाप्त होगी और 7 बजे सूर्योदय हो जाएगा। इसलिए 7 मार्च की सुबह 5:14 से लेकर के 7 बजे के पहले पहले आपको होलिका दहन कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ पंचांगों में 7 मार्च 2023 मंगलवार की शाम को भी होलिका दहन बताया हुआ है, और उसके पीछे एक प्रमाण भी बताया हुआ है। धर्म सिंधु जो एक ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, जिसके पृष्ठ क्रमांक 219 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि एक दिन पहले भद्रा युक्त पूर्णिमा हो और अगले दिन शुद्ध पूर्णिमा लगभग 10.5 घंटा हो, और उसके बाद यदि प्रतिपदा तिथि लग जाती है, तो प्रतिपदा में किसी भी प्रकार का होलिका दहन का कोई दोष नहीं लगेगा। यानी उस दिन दिन भर यदि पूर्णिमा तिथि है और शाम के समय यदि प्रतिपदा तिथि है तो प्रतिपदा का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप प्रतिपदा में भी होलिका दहन कर सकते हैं।
इसलिए यदि आप चाहें तो 7 मार्च 2023 मंगलवार की शाम को 6:39 से लेकर के रात को 9:06 तक भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र की, नगर की, शहर की परंपरा के अनुसार होलिका दहन करें और होलिका दहन की रात को कुछ टोटके आपको अवश्य करना चाहिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। होलिका दहन की रात को मनवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आप जैसा भी चाहेंगे वैसा उसका निराकरण हो जाएगा और आपकी प्रत्येक अभिलाषाओं की, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। होलिका दहन की रात को कुछ छोटे छोटे उपाय और टोटके करने से आपके जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं चमत्कारिक रूप से पूर्ण हो जाएगी। होलिका दहन की रात्रि परम सिद्धिदायक रात्रि होती है और इस रात्रि में जो भी उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, वो जल्द ही फलीभूत हो जाते हैं। होली के दिन लोग दूसरों के अहित के लिए भी टोने टोटके बहुत कराते हैं और इसलिए सफेद खाद्य पदार्थों का प्रयोग सबसे ज्यादा टोने टोटके के रूप में किया जाता है। अतः होलिका दहन वाले दिन किसी भी अन्य व्यक्ति के घर की सफेद मिठाई, सफेद खाने पीने की चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी आग्रह करे, लेकिन इस तरह की वस्तु आपको नहीं खाना चाहिए। होलिका दहन के दिन अपनी जेब में किसी काले रंग का रुमाल अथवा काले रंग के कपड़े में काले तिल बांध करके थोड़े से रख लेना चाहिए और रात के समय होलिका की जलती हुई ज्वाला में उसको डाल देना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का यदि पहले से टोना टोटका, जादू टोना किया हुआ तो वह भी समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार आपके ऊपर कोई भी टोना टोटका सफल नहीं होगा। होली के दिन सुबह से ही किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपका मन मुटाव हुआ हो या कोई भी आपका शत्रु हो, उससे ऐसी कोई भी वस्तु न ले, जैसे पान, इलायची, लौंग, मिठाई या खाने पीने की कोई भी वस्तु उससे न ले। होली के दिन यथासंभव अपना सिर ढक करके आपको रखना चाहिए, क्योंकि सिर के माध्यम से, बालों के माध्यम से टोना टोटका किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि लाख प्रयासों के बावजूद भी आपका व्यापार, कारोबार उन्नति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो होलिका दहन से एक दिन पहले फिटकड़ी के 6 टुकड़े अपनी दुकान, ऑफिस, मकान या कार्यालय में आपको छिपा देना चाहिए और अगले दिन उन्हें लेकर के होलिका दहन के समय कपूर व किसी अनाज के साथ जलती हुई होलिका में चुपचाप बिना किसी को दिखाए डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में, बिजनेस में उत्तरोत्तर और चमत्कारिक रूप से वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। होली वाले दिन सुबह सुबह एक एकाक्षी नारियल जो कि पूजा की दुकानों पर मिलता है, उस पर सिंदूर, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाकर उसके बाद उसे एक लाल कपड़े में बांध करके माता लक्ष्मी से अपने यहां स्थायी रूप से निवास की प्रार्थना करते हुए उस नारियल को अपने व्यावसायिक स्थल पर रख दे। दुकान में, ऑफिस में, कार्यालय में उसे रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपका व्यापार, आपका व्यवसाय, आपका कार्य दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होने लगेगा। होली के दिन होलिका की राख, जो जली हुई राख रहती है, जिसे भस्म भी कहा जाता है, उसे अच्छी प्रकार से ठंडी कर लेवे और उसको अपने घर ला करके उसकी स्याही बना ले और लोहे की कील या किसी चीज से एक सफेद कागज पर अपना मुकदमा नंबर और शत्रु का नाम लिख करके दोबारा जाकर के होली में डाल देवे और हाथ जोड़ करके मन ही मन अपनी विजय श्री की प्रार्थना करे। ऐसा करने से आपको कोर्ट कचहरी में अवश्य ही विजय प्राप्त हो जाएगी और आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलेगी। मगर आपको ध्यान रखना होगा कि इस टोटके को आप बिल्कुल चुपचाप करें, किसी को भी इस बारे में बिल्कुल ना बताएं। होलिका दहन के बाद रात में वहां से कुछ अग्नि ला करके
उससे घर में गोबर के उपले जलाकर उसमें नारियल की गिरी यानी नारियल की जटा और गेहूं की बालियां भून करके खानी चाहिए। ऐसा करने से घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी तथा परिवार का प्रत्येक सदस्य सुखी व संपन्न रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच में आपसी अनबन रहती है तो होली के दिन 5-5 रत्ती के 5 मोतियों का ब्रेसलेट पहने। इससे आपके दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आपके बीच में तथा परिवार के बीच में प्रेम पनपने लगेगा। पति पत्नी के बीच में मन मुटाव जो चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा, संबंधों में मधुर आएगी और आप दोनों खुशहाल जीवन को यापन करने लगेंगे। अगर आपको अपने व्यापार या नौकरी से फायदा नहीं मिल पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है अथवा आपको काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो होली का दहन होने के बाद घर में पूजा स्थल पर एक नारियल चढ़ाएं। इससे आपके घर में स्थापित देवी देवता प्रसन्न होते हैं और कार्य में धन लाभ होगा। किसी की भी यदि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो उसको एक एकाक्षी नारियल अपने घर में होली का दहन वाली पूर्णिमा को ला करके उसे अच्छी प्रकार से पूजन पाठ करने के बाद में लाल कपड़े में बांध करके माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने के बाद उस एकाक्षी नारियल को जो है अपने घर में स्थापित कर देवे और मां लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ निरंतर 40 दिनों तक करते रहे। वह एकाक्षी नारियल को आप अपने घर की तिजोरी में, व्यवसायिक स्थल के लॉकर में या जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सही होने लगेगी और आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और लगातार किसी भारी कर्जे से परेशान है तो वह भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति के लिए एक और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। होलिका दहन के दिन एक सियार सिंगी जो कि बाजार में मिल जाती है, तंत्र मंत्र की दुकानों पर विशेष रूप से सियार सिंगी प्राप्त होती है। सियार सिंगी को होलिका दहन की पूर्णिमा के दिन लाकर उसे एक चांदी की डिब्बी में रख ले। उसके बाद आने वाले प्रत्येक पुष्य नक्षत्र के दिन उसे सिंदूर चढ़ाते रहे। लेकिन ध्यान रखें, सियार सिंगी को बिना सिंदूर के नहीं रखना चाहिए, उसको पहले ही सिंदूर भर करके रख देवे। यदि चांदी की डिब्बी नहीं है तो प्लास्टिक की डिब्बी में भी सिंदूर भर करके सियार सिंगी उसमें आप रख सकते हैं और जब जब भी पुष्य नक्षत्र आए तब तब उसके ऊपर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आप भारी से भारी यदि कर्ज में दबे हुए हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर कर्जा हो चुका है तो वह भी समाप्त हो जाएगा और आपको निश्चित तौर से गारंटेड रूप से कहते हैं कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि ग्रह क्लेश है, बहुत ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पर परिवारजनों के अंदर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में हम आपको एक सरल उपाय बताने जा रहे हैं कि आपको होलिका दहन वाले दिन आटा व जौ को होलिका में चढ़ाकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। यदि जौ का आटा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप गेहूं का आटा और जौ दोनों एक साथ होलिका दहन में आपको चढ़ा देना है। और यदि जौ का आटा और जौ है तो आप दोनों को ले जाकर के होलिका दहन में चढ़ा देवे। और यदि जौ का आटा नहीं है तो गेहूं का आटा या जो भी आटा आपके पास उपलब्ध हो उसके साथ थोड़ी सी जौ मिला करके आपको होलिका दहन में चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपको ग्रह क्लेश से घर में जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपके घर में बात बात पर यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, दरिद्रता है, तो उसके निवारण के लिए आपको कुछ सटीक उपाय करना चाहिए। जिस घर में ग्रह क्लेश बहुत होता है, घर में दरिद्रता का वास हो गया है, तो उनको होली से लेकर के जो है निरंतर 5 दिनों तक अपने घर में
वास्तु भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो एक वास्तु का यंत्र अपने घर लाएं और केसर के माध्यम से वास्तु यंत्र का पूजन करें। यानी केसर एक कटोरी में घोल करके वास्तु यंत्र के ऊपर अर्पण करते जाएं और उसके साथ ही उस घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का नाम सफेद पेपर पर लिख करके वास्तु यंत्र के समीप आपको रख देना चाहिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो वास्तु दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, शत्रु आपको लगातार पीड़ित कर रहे हैं, तो आपको होलिका दहन की रात में अपने शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। वैसे तो बगलामुखी जो कि 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या मानी गई है और बगलामुखी की पूजा करने से, आराधना करने से, मंत्र जाप करने से प्रत्येक कार्यों में विजय श्री प्राप्त होती है। बड़े से बड़े शत्रुओं का विनाश हो जाता है। कोर्ट कचहरी में, चुनाव में या जहां पर भी आपको शत्रु पीड़ित कर रहे हैं, उन शत्रुओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, बगलामुखी की जो साधना की जाती है, आराधना की जाती है, वह बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से ही बगलामुखी के अनुष्ठान आपको संपन्न करवाना चाहिए। तो बगलामुखी का यदि आपने दीक्षा प्राप्त कर ली है तो पीले रंग के आसन पर बैठ करके, पीले कपड़े पहन करके, हल्दी की माला से पीली गोमुखी लेकर के और पीले रंग की वस्तुओं का भोग माता बगलामुखी को लगा करके, अपने शरीर के ऊपर भी थोड़ी सी हल्दी लगा करके आपको बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम लिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम नाशय स्वाहा। इस प्रकार इस महामंत्र का यदि आप होली की रात्रि में जाप कर लेंगे तो आपके बड़े से बड़े शत्रुओं का भी विनाश हो जाएगा और प्रत्येक कार्यों में आपको विजय श्री प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज्यादा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशान चल रहे हैं, आपको अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है और आप बेरोजगार हैं, आप अच्छा व्यापार नहीं चला पा रहे हैं, आपकी बेरोजगारी समाप्त नहीं हो पा रही है, आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको होलिका दहन की रात में एक नींबू लेना है और नींबू अपने हाथ में लेकर के अपने घर में उस नींबू के सामने आपको बोलना है कि मेरी अच्छी नौकरी मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे अच्छा पद मिल जाए, अच्छा व्यापार मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा काम करने लगूं, अच्छी उन्नति हो, प्रगति हो, जो भी आपकी इच्छा हो। यदि आप परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। तो आपकी जो जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो नींबू के सामने आप प्रकट कर दीजिएगा और प्रकट करने के बाद में उस नींबू को और एक चाकू को अपने साथ लेकर के आपको अपने घर से बाहर एक चौराहे पर जाना है और चौराहे पर पहुंच करके रात के समय उस नींबू के 4 टुकड़े बराबर कर देना है। बराबर 4 टुकड़े से उसको काट देना है और चारों टुकड़े चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक देना है और फेंकने के बाद सीधे घर आकर के हाथ पैर धो करके आपको अपने घर में प्रवेश कर जाना है। पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना है और इस उपाय को गुपचुप तरीके से आपको करना है, यानी बिना किसी को बताएं चुपचाप इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को यदि आपने सफलतापूर्वक कर लिया तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, व्यापार में उन्नति होगी, आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने लगेगी। यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान हो चुके हैं तो एक और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय यह है कि आप एक मुट्ठी काले तिल या सफेद तिल ले लीजिए और उनको आपको एक लाल कपड़े में बांधना है। काले या सफेद रंग के जो तिल होते हैं उनको लाल कपड़े में आप बांध लीजिएगा
और बांध करके अपने सिर से लेकर के पैर तक आपको 21 बार उतारना है। और उतारने के बाद में उस पुतली को आपको होलिका दहन वाले स्थान पर चुपचाप ले जा करके डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो तो समाप्त होंगे ही होंगे। इसके अलावा आप कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो 7 गोमती चक्र लेकर के अपने इष्ट देव व भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट हो, संकट हो, वो समाप्त हो जाए। उसके बाद गोमती चक्र को होलिका दहन में आपको डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी शत्रु बाधा भी समाप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में जो मुकदमा चल रहा है उसमें भी आपको विजय सी प्राप्त होगी। इसके अलावा घर परिवार में जो भी समस्या होगी, झूठा मुकदमा होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा और जीवन के प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होती जाएगी। यदि आप अपने किसी प्रियजन को वश में करना चाहते हैं, वशीकरण का यह उपाय है। वशीकरण का उपाय कभी भी दुरुपयोग के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वशीकरण जैसे यदि आप पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए वशीकरण करते हैं तो कोई दोष नहीं है। और यदि आप किसी को चाहते हैं और उसको वश में करना चाहते हैं तो भी कोई दोष नहीं है। तो आप यदि होली की रात में यदि वशीकरण का उपाय करना चाहते हैं तो आप एक सफेद पेपर के ऊपर जिसका वशीकरण करना हो उनका नाम लिख दीजिएगा और उनका नाम लिखने के बाद में उस सफेद पेपर की अच्छी प्रकार से घड़ी बना लीजिएगा, यानी पुड़िया बना लीजिएगा और उसको लाल धागे से बांध दीजिएगा। और बांधने के बाद में उस पुड़िया को एक पीले कपड़े में आपको लपेट देना है। और पीले कपड़े में लपेटने के बाद में जिस कक्ष में, जिस कमरे में आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम हो, वहां पर आपको उस पुड़िया को छिपा करके रख देना चाहिए। होली की रात्रि में जब होलिका दहन होता है उस रात्रि में इस उपाय को करना है। तो आप इस उपाय को यदि सफलतापूर्वक हमने जैसा बताया है उसी तरह कर लेंगे तो निश्चित मानिएगा कि जिस व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, वह आपके वश में हो जाएगा। इस उपाय को स्वयं आप करेंगे तो ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको होलिका दहन की रात में करने वाले इन उपायों के विषय में बताया है। तो यदि आप होलिका दहन के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन पाठ अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं, उपाय करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा इस हेतु नगद राशि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर से भेज करके होली महापर्व का महापुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।